दोस्तों मैं आज बात करने जा रहा हूँ आईसीएससी का सेकेंड चैप्टर वर्क पावर एंड एनर्जी का। आज हम लोग जानेंगे वर्क होता क्या है। जब तक हम लोग वर्क के बारे में जानेंगे नहीं हम लोग को समझ में नहीं आएगा कि वर्क का नॉमरिकल किस तरह किया जाता है। वर्क होता है, वर्क को हम लोग दो तरह से डिफाइन करेंगे। वर्क इक्वल टू मैथमेटिकली अगर हम लोग डिफाइन करेंगे तो वर्क इज सेड टू बी डन इफ प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। प्रोडक्ट ऑफ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को हम लोग वर्क कहते हैं। वर्क मैथमेटिकली इसका एक्सप्रेशन हो जाता है वर्क इक्वल टू एफ एस कॉस एफ एस। मैथमेटिकली इसका हो जाएगा डब्ल्यू इक्वल टू एफ एस। और आप लोग को ये फार्मूला याद रहना चाहिए। इसी फार्मूले से हम लोग एमसीक्यू का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आगे हम लोग देखेंगे वर्क का यूनिट क्या होता है और उसको हम लोग किस तरह डिफाइन करते हैं। वर्क का यूनिट होता है, आगे हम लोग देखेंगे वर्क का यूनिट और वर्क का यूनिट को हम लोग लिखते कैसे हैं। हम ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं ताकि सारे बच्चे जो इस बार बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं आईसीएससी और सीबीएसई उसे हेल्प मिल सके। अगर वो बच्चे सही ढंग से वर्क पावर एनर्जी का मल्टीपल चॉइस कर लेंगे तो उसे बोर्ड में बहुत आसानी होगी और वो आसानी से सारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर सकते हैं। ये फिज़िक्स का सेकेंड चैप्टर वर्क पावर एनर्जी है और ये किसी भी बोर्ड के बच्चे बना सकते हैं और 5 से 6 मिनट में इसे सॉल्व कर लेंगे। आज हम लोग लिखेंगे वर्क। वर्क का अगर डिफिनेशन आप लोग को याद होगा तो वर्क के डिफिनेशन से हम लोग का ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये 4 ऑप्शन दिया गया है। इस 4 ऑप्शन में से किसी एक को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। वर्क इक्वल टू होता है एफ डॉट एस, ये वेक्टर क्वांटिटी है, एस वी वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए इसको इसके ऊपर एरो लगाते हैं। इसलिए हम लोग का मैथमेटिकली वर्क का हो गया एफ वर्क इक्वल टू एफ एस और ये मेरा ऑप्शन ए मिल रहा है। इसी तरह वर्क का यूनिट निकालने के लिए हम लोग जानेंगे एफ का यूनिट न्यूटन होता है, एफ का यूनिट न्यूटन होता है और एस का यूनिट डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस को हम लोग मीटर में मापते हैं। अगर वर्क का ऐसा यूनिट पूछा जाएगा तो हम लोग न्यूटन मीटर लगाएंगे। आगे हम लोग देखते हैं वर्क का यूनिट ऑफ वर्क इन सीजीएस सिस्टम। हम सीजीएस सिस्टम में निकालेंगे। सीजीएस सिस्टम का मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम। ऐसा सिस्टम जिसमें आपका सेंटीमीटर में दिया रहे और ग्राम में दिया रहे तो उसको हम लोग सीजीएस सिस्टम कहेंगे। और सीजीएस सिस्टम को हम लोग वर्क का यूनिट को अर्ग में मापा जाता है। सीजीएस सिस्टम में वर्क का यूनिट आपका अर्ग हो गया। अगला क्वेश्चन है एसआई यूनिट ऑफ वर्क। एसआई यूनिट ऑफ वर्क आप जानते हैं वर्क इक्वल टू एफ एस होता है। एफ का यूनिट न्यूटन और एस का यूनिट मीटर। तो एसआई यूनिट में वर्क का यूनिट न्यूटन मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए एसआई यूनिट ऑफ वर्क, एसआई यूनिट में न्यूटन मीटर को हम लोग जूल कहते हैं। न्यूटन मीटर आपका जूल कहलाता है। इसी रफ्तार में बच्चे आप लोग सारे लोग लगा सकते हैं अगर आपको अगर वर्क के बारे में अच्छे ढंग से आप लोग जान रहे हैं। अगर डिफिनेशन याद है तो, नहीं याद है तो ये वीडियो आप लोग को बहुत मदद करने वाली है। रिलेशन बिटवीन जूल एंड अर्ग, जिस तरह हम लोग वर्क का यूनिट पढ़े थे सीजीएस में क्या होता है अर्ग होता है और एसआई सिस्टम में वर्क का यूनिट जूल होता है और दोनों में रिलेशन आपको मालूम करना है। जूल में और अर्ग में क्या रिलेशन है। तो 1 जूल इक्वल टू 10 का पावर 7 अर्ग हो जाता है। 1 जूल इक्वल टू, इस क्वेश्चन में रिलेशन बिटवीन जूल एंड अर्ग, तो जूल एंड अर्ग का रिलेशन हो जाएगा 1 जूल इक्वल टू 10 का पावर 7 अर्ग। 1 जूल इक्वल टू 10 का पावर 7 अर्ग, दोनों का रिलेशन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1 जूल इक्वल टू क्या होता है। 1 जूल इक्वल टू न्यूटन मीटर होता है। इसे हम लोग, और जूल है और ये न्यूटन मीटर है, ये एसआई सिस्टम में दिया गया है। तो हम लोग जानेंगे न्यूटन को हम लोग किस में लिखते हैं और मीटर को हम लोग किस में लिखते हैं। फोर्स का यूनिट होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। 1 जूल को केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में किस तरह लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन आप लोग का है 1 हॉर्स पावर कितने के इक्वल टू होता है। 1 हॉर्स पावर इक्वल टू वाट। 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं।
अगर आप लोग सही ढंग से पढ़े हैं तो कोई बात नहीं है, नहीं पढ़े हैं तो आप लोग को याद रखना चाहिए 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट। 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? 746 वाट होते हैं। और ये MCQ का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपका था वर्क पावर का, आप लोग का यहाँ से, इसमें आपको 6 क्वेश्चन मिलेंगे। फिर से हम लोग रिवाइज कर दे रहे हैं। वर्क इक्वल टू FS, और वर्क इक्वल टू FS, और वर्क का डिफिनेशन होता है प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड डिस्टेंस इज कॉल्ड वर्क। ये ऑप्शन मिल गया। सेकेंड यूनिट ऑफ वर्क इन CGS सिस्टम, CGS सिस्टम में वर्क का यूनिट हो जाता है अर्ग। और आप लोग दोनों बोर्ड के बच्चे जो CBSE हो या ICSE हो, दोनों बोर्ड के बच्चे के लिए वर्क पावर एनर्जी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग बनाइएगा तो बहुत आसानी होगी समझने में, और बहुत आसानी से आप लोग मैथ का क्वेश्चन कर सकते हैं और फिजिक्स का भी क्वेश्चन कर सकते हैं आप लोग। इसमें मैंने 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया है, जिससे आपका फिजिक्स का वर्क पावर एनर्जी का जो MCQ एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आप लोग को बहुत हेल्प होने वाली है। और ये एग्ज़ाम बोर्ड एग्ज़ाम के लिए मैं फोकस करके बनाया गया हूँ, जो बोर्ड एग्ज़ाम 2021 से 22 में होने वाली है। आप लोग इसे अगर अच्छे ढंग से अगर याद कर लिए तो इसी में से आपका MCQ क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। दूसरा यूनिट है ऐसा यूनिट ऑफ वर्क। ऐसा यूनिट ऑफ वर्क का हम लोग जानते हैं, उसका होता है न्यूटन मीटर, और न्यूटन मीटर को हम लोग जूल कहते हैं। दूसरा रिलेशन बिटवीन जूल एंड अर्ग। जूल और मतलब वर्क का CGS यूनिट और ऐसा यूनिट में दोनों में रिलेशन पूछा जा रहा है। तो ऐसा यूनिट और CGS यूनिट में रिलेशन होता है 1 जूल इक्वल टू 10 का पावर 7 अर्ग। ये रिलेशन है, आप लोग को याद रखना है। और 1 जूल इक्वल टू न्यूटन मीटर, इसे हम लोग की 1 जूल है, ये आपका ऐसा यूनिट में दिया गया है। ऐसा यूनिट में हम लोग न्यूटन मीटर मतलब किलोग्राम में निकालते हैं, तो ये मेरा ऑप्शन हो जाएगा kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद है 1 हॉर्स पावर इक्वल टू डैश। 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट होता है, आप लोग ये याद रखिएगा। और इसके बाद हम लोग इसका मल्टीपल चॉइस का ऑप्शन का और क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो होगा नॉमरिकल बेस्ड प्रॉब्लम। नॉमरिकल हम लोग किस तरह सॉल्व करेंगे अब देख लीजिए आप लोग। अब इसी वर्क पावर एनर्जी का नॉमरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम लोग को थोड़ा सा टाइम लेना होगा। इसमें क्वेश्चन दिया गया है ए बॉय ऑफ मास 55 kg रन्स ऑफ ए फ्लाइट 40 स्टेयर। एक बॉय है जिसका मास 55 kg है, और वो रन्स ऑफ फ्लाइट ऑफ 40 स्टेयर, इच मेजर 0.15 इन 50 सेकेंड, कैलकुलेट फोर्स। एक बॉय का वज़न 55 kg है और वो 40 स्टेयर को पार करता है, दौड़ता है, और जिसमें एक स्टेयर मतलब एक सीढ़ी का मेज़र है 0.15 मीटर, और वो 15 सेकेंड में कर लेता है। यहाँ पे आपका मास दिया गया है, और ये आपका डिस्टेंस दिया गया है, और ये आपका टाइम दिया गया है। और इसी से हम लोग को फोर्स निकालना है, वर्क निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, पावर निकालना है, और आपको पावर इन हॉर्स पावर निकालना है, पावर इन किलोवाट निकालना है। इतने सारे क्वेश्चन को हम लोग बहुत आसानी से कर लेंगे। बस हम लोग को ये फार्मूला याद रखना चाहिए कि वर्क इक्वल टू होता क्या है, फोर्स इक्वल टू क्या होता है। अभी हम लोग करेंगे इसको। यहाँ पे आपको दिया गया है मास आपका है 55 kg। यहाँ पे आपका मास 55 kg है, तो ये आपका m का मान हो जाएगा m इक्वल टू 55 kg, और ये 40 स्टेयर है और इतना मीटर है, तो डिस्टेंस आपका हो जाएगा 40 इंटू 0.15, तो ये आपका हो जाएगा, दोनों को गुना कर देंगे, 15 चौका 60, 15 चौका 60, 6, ये आपका मीटर में आ जाएगा। 40 गुने 15, 15 चौका 60, ये 600, और 2 अंक के बाद डेसिमल, ये 6 मीटर के आसपास आपका आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग फोर्स निकालेंगे। F इक्वल टू होता है m इंटू जी, क्योंकि ये बॉडी ऑफ मास है जो रन कर रहा है, फ्लाइट कर रहा है, मतलब ऊपर से हो रही है, इसलिए इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। m का मान आपका 55, और g का मान आपका यहाँ पे दिया गया है 10, तो फोर्स इक्वल टू
550 न्यूटन। फोर्स का मान आपका 550 न्यूटन हो गया। और वर्क निकालने के लिए क्या करना होगा, वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स आपका 550 यहाँ से आ गया 550, और डिस्टेंस आपका 40 गुने 6, तो यहाँ पे डिस्टेंस आपका हो गया 6 मीटर। इसे गुना कर देंगे, ये इक्वल टू होगा 6, 6 पंचे 30 की 0, बाकी 3, 6 पंचे 3, 33। ये आपका हो गया वर्क, आपका इतना जूल हो गया 3300 जूल। अब पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू टोटल वर्क डन। टोटल वर्क डन आपका यहाँ पे 3300 जूल है। फिर आगे हम लोग पावर करेंगे। पावर इक्वल टू होता है वर्क बाय टाइम। पावर इक्वल टू वर्क बाय टाइम। यहाँ पे वर्क आपका 3300 जूल है, 3300 जूल, और टाइम आपका टी इक्वल टू 15 सेकेंड है, तो 15 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 15 दूना 30, 15 दूना 30, ये आपका 220 वाट हो जाएगा। पावर को हम लोग वाट में मापते हैं। पावर इन हॉर्स पावर में करने के लिए 220 वाट को 750 वाट से हम लोग डिवाइड कर देंगे कि 1 हॉर्स पावर अक्रॉस टू 750 वाट। ये 0 से 0 काट देंगे, तो ये आपका 75 को 22 से डिनोट करेंगे, तो ये मेरा आ जाएगा 75 दूना 150 टू 9 हॉर्स पावर के आसपास आ जाएगा। पावर इन किलोवाट। पावर को किलोवाट में करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वाट को 220 वाट को 1000 वाट से हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो ये मेरा आ जाएगा 0.22 किलो वाट आ जाएगा। आगे हम लोग का क्वेश्चन है, फोर्स ऑफ 20 न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू पुल ए बॉडी, जिसका मास है 0.1 kg। मास आपका 0.1 kg दिया गया है, फोर्स आपका 20 न्यूटन दिया गया है, और डिस्टेंस आपका 6 मीटर दिया, और मुझे हम लोग को फोर्स निकालना है। फोर्स इक्वल टू हम लोग को हो जाएगा, फोर्स का फार्मूला हम लोग जान ही रहे हैं, फोर्स इक्वल टू mg। मास आपका 1.5 kg है, ठीक है, तो यहाँ पे 1.5 kg, और g का मान हम लोग जान ही रहे हैं कि कितना होता है, g का मान 10 हो जाता है, तो ये मेरा हो जाएगा 15 न्यूटन। दूसरा क्वेश्चन है वर्क इक्वल टू एस होता है, तो यहाँ पे फोर्स आपका दिया गया, वर्स एफ इक्वल टू 20 न्यूटन। फोर्स का मान यहाँ पे 20, और डिस्टेंस का मान आपका 6 यहाँ पे दिया गया है, ये डिस्टेंस है इक्वल टू 6, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 6 दूना 12, 120, और ये जूल हो जाएगा। इसी तरह बच्चे हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं मैथमेटिकल। अगर ये अच्छे ढंग से आपने सॉल्व कर लिया तो आपका वर्क एनर्जी पावर का सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, और ये इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, बस आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक।